नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। घर, आंगन और बचपन जब पुराने हो जाते हैं तो शायद रिश्ता भी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है। कंचन 4 भाइयों के बीच में अकेली बहन थी। शादी के बाद गर्मी की छुट्टी में 1 महीने मायके में गुजारा करती थी। कभी लगा ही नहीं कि ये घर पराया है। वक्त के साथ भाइयों की भी शादी हो गई। अब महीने 15 दिन में बदलने लगे थे। धीरे धीरे सप्ताह अब ज़्यादा आना नहीं होता था, क्योंकि बच्चे भी बड़े होने लगे थे और घर में अपनापन भी कम महसूस होने लगा था। मम्मी पापा की वजह से साल में 1-2 बार चक्कर लगा लेती थी। आज अचानक से बड़े भैया राकेश का फ़ोन आया कि कंचन घर को बेचने की योजना बनाई है। तेरा भी सिग्नेचर चाहिए होगा तो आना ज़रूरी है। कंचन को कभी पैसों का लालच नहीं था। अगर भाभियाँ 1 देती तो वो 4 देती। हमेशा दिल खोलकर ही खर्च किया था, इसलिए सभी को था कि कंचन तो अपना हिस्सा छोड़ देगी। कंचन को भैया के फ़ोन ने बेचैन कर दिया था कि आखिर घर क्यों बेचा जा रहा है। जब तक मम्मी पापा हैं तब तक तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितनी मेहनत से एक एक पाए जोड़कर पापा ने ये सपनों का महल खड़ा किया था और मम्मी ने अपने सारे गहने बेच दिए थे घर बनाने में। हम सभी की कितनी खूबसूरत यादें इसमें बसी है। किसने ये फैसला लिया? पापा मम्मी ने मुझे पहले क्यों नहीं कुछ बताया? कंचन मायके पहुंच गई थी। दिए हुए समय पर घर का माहौल बहुत बदला था। मम्मी उदास थी पर कुछ भी कह नहीं रही थी और पापा चुपचाप लेटे थे अपने कमरे में। पापा, घर बेचने का फैसला किसने लिया और आप लोग कहाँ रहेंगे? बेटा, तुम्हारे भाई अब अलग अलग रहना चाहते हैं तो उनको बंटवारा चाहिए। ये घर 4 हिस्सों में बंट नहीं सकता, तो इसको बेचकर अपना हिस्सा लेंगे और अपना पैसा लगाकर नया घर खरीदने का मन है सबका। मैं क्या करता? रोज रोज की चिक चिक से घर की शांति भंग हो गई थी। सभी ने हमारा भी बंटवारा कर लिया कि 3-3 महीने हमें रखेंगे ये लोग। पापा का गला भर आया था। कंचन ने भी फैसला ले लिया था और अब भाइयों को बताने की बारी थी। रात को खाना खाने के बाद उसने सभी भाइयों और भाभियों को एक जगह बुलाया और बोली कि मुझे भी घर में हिस्सा चाहिए। मैं भी इस घर की बेटी हूँ और अगर आप लोगों ने तय कर लिया है कि ये घर कितने का बिकेगा तो मैं भी खरीदने को तैयार हूँ। आप लोग बताइएगा क्या करना है। परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी को कंचन से इस बात की उम्मीद नहीं थी। तुझे किस बात की कमी है जो तू मायके में हिस्सा मांग रही है? बड़ी भाभी मुंह पिचकाते हुए बोली। बात कमी की नहीं है भाभी, अगर मेरे सिग्नेचर की कीमत है तो इसका मतलब कि मेरा भी हिस्सा बनता है और ये घर मेरे भी मम्मी पापा का है। तू क्यों खरीदना चाहती है इस घर को? मझले भैया ने कहा। भैया, इसमें हमारी यादें जुड़ी हैं और मम्मी पापा के सपनों का आशियाना है ये घर। उनके जीते जी मैं ये घर किसी और को नहीं बेचने दूंगी। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? घर कोई भी खरीदे। सभी ने एक मत से घर कंचन को बेच दिया और अपना अपना हिस्सा लेकर जाने लगे। तो कंचन ने मम्मी पापा को घर की चाबी पकड़ाई और बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, ये घर आपका था और आपका ही रहेगा। आप पूरे मान सम्मान के साथ इस घर में रहिए। आपको किसी के घर 3-3 महीने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक केयर टेकर से बात कर लिया है, वो आपकी देखभाल करेगा और मैं आती जाती रहूँगी। पापा कंचन का हाथ पकड़कर कुछ नहीं कह पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों के आंसू कंचन के हाथ पर गिर रहे थे। मम्मी पापा को आज अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा था कि उसने उनके सपनों के घरौंदे को बचा लिया था और साथ ही में उनके मान सम्मान को भी। काश ऐसी औलाद ईश्वर सबको दे, जिसने दौलत से ऊपर अपने माता पिता को रखा था।
उसने घर का हिस्सा नहीं मांगा था, बल्कि उनके दिलों के टूटे हिस्सों को भर दिया था। भाइयों को भी अब कंचन से नजरें मिलाने में शर्म आने लगी थी, पर कहते हैं ना, अब पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में।